गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। और आज हम आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर में प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट विवर्तन की, है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तन की हम पढ़ रहे हैं। देखिए, तो प्लेट क्या होती है? देखिए, स्थल के जो दृढ़ भूखंड होते हैं, दृढ़ जो पार्ट होते हैं ना, उन्हें प्लेट कहते हैं। सभी महाद्वीप जो है वो प्लेट कहलाते हैं ना। इन प्लेटों का स्वभाव का प्रभाव से और जो इनका स्वभाव है और उसका प्रभाव है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तन की कहते हैं। इसका अध्ययन है इसको हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तन की कहते हैं। और स्थलों के दृढ़ भूखंड होते हैं, जो रिजिड बॉडीज होती हैं जो कॉन्टिनेंट्स की, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम प्लेट कहते हैं, है ना। तो देखिए, प्लेट संकल्पना का जो प्रादुर्भाव है दो मुख्य बातों पर होता है, दो तथ्यों पर होता है। पहली बात क्या है कि महाद्वीपों के प्रवाह की संकल्पना, और दूसरा है सागर तली के प्रसार की संकल्पना, है ना। तो देखिए, ये प्लेट जो है, जो जितने भी आपके महाद्वीप हैं वो इन प्लेटों पर ही स्थित हैं और यही प्लेट कहलाती हैं। और यही क्या होती है, इनमें गति हमेशा होती रहती है। देखिए, भूतल पर अभी तक 6 प्रमुख प्लेटें हैं, कभी कभी 7 भी कह देते हैं, वो बताऊंगा कैसे कह देते हैं। और 20 जो है वो साधारण प्लेट है, छोटी छोटी प्लेटें हैं, है ना। तो 6 तो आपकी मुख्य प्लेटें हैं और जो 20 है आपकी वो गौण प्लेटें हैं, है ना। उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं, छोटी छोटी प्लेटें हैं। ये जो छोटी प्लेटें होती हैं, जो गौण प्लेटें हैं, ये इन बड़ी प्लेटों से मुक्त रूप से गति भी कर सकती हैं, है ना। ये इनका हो सकता है कि संबंध हो भी बड़ी मुख्य प्लेटों से, और हो सकता है संबंध ना भी हो, और ये मुक्त अपने आप में गति कर सकती हैं, है ना। यानी स्वतंत्र होकर के ये गतिशील हो सकती है ना। देखिए, प्लेटों के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्लेटों के किनारे, है ना। प्लेटों के जो मार्जिन्स होते हैं, मार्जिनल जो होते हैं, उन्हें हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं, प्लेट सीमा कहते हैं, सीमांत, है ना। जहां पर जो प्लेटें आपसे मिलती है प्लेट सीमा कहते हैं, और जो प्लेटों के किनारे वाले भाग होते हैं उनको प्लेट सीमांत कहते हैं, है ना। तो 2 प्लेटें हमेशा कब आती हैं इसके बारे में हम ये भी देखेंगे। परंतु देखिए, 6 मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है यूरेशियन प्लेट, दूसरी है आपकी इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट, तीसरी है आपकी अफ्रीकी प्लेट, चौथी है आपकी अमेरिकन प्लेट, और 5वीं है आपकी पैसिफिक प्लेट, और 6ठी प्लेट है आपकी अंटार्कटिक प्लेट। और कभी कभी देखिए, प्लेटों को 7 कह देते हैं, तो 7 इसलिए कह देते हैं कि अमेरिकन जो प्लेट है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलग है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अलग है, तो दोनों को मिलाकर के हम एक रख देते हैं, इसलिए 6 हैं। जब इनको अलग अलग रख देते हैं तो 7 प्लेटें हो जाती है इस प्रकार से, देखिए, है ना। तो देखिए, प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है ना। तो अभिसारी प्लेट गति कहते हैं इनको, जिसको कॉन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। दूसरी होती है अपसारी या डाइवर्जेंट प्लेट कहते हैं, और तीसरी होती है संरक्षित प्लेट सीमा, जिसे हम ट्रांसफॉर्म प्लेट भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभिसारी, अपसारी और ट्रांसफॉर्म प्लेट या संरक्षित प्लेट क्या होती है वो समझेंगे हम। देखिए, अभिसारी का मतलब होते हैं अभी, यानी एक दूसरे से भिड़ने वाली, एक दूसरे के आमने सामने चलने वाली। जब 2 प्लेटें इस प्रकार गति करती हैं कि वे एक दूसरे के आमने सामने से आकर टकराती हैं ना, तो इसे हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट प्लेट या अभिसारी प्लेट सीमा, है ना। इसमें जब 2 प्लेटें एक दूसरे से आमने सामने से टकराती हैं, तो इस प्रकार की प्लेटों में के टक्कर से जो है गंभीर रूप से भूकंप उत्पन्न होते हैं, है ना, जिससे बड़ी बड़ी सुनामियां आती हैं, और द्वीप चापों की उत्पत्ति होती है, जैसे क्यूराइल द्वीप समूह, है ना, जो आपके अलास्का में पड़ता है, अलास्का के पश्चिम में। चाप के आकार में होते हैं, चाप यानी कि ऐसे, है ना, चाप के आकार में इनकी उत्पत्ति होती है। तो इससे गंभीर गहराई वाले भूकंप की उत्पत्ति होती है अभिसारी प्लेटों से, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, है ना। देखिए, और दूसरी होती है अपसारी प्लेट सीमा, यानी कि जब क्या होता है 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, है ना, डाइवर्जेंट करती है। डाइवर्ज मतलब होता है दूर जाना, है ना। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनको कहते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब अपसारी, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, फैलना, बाहर निकलना, स्प्रेड होना, प्रोपोगेशन होना, है ना। तो इसको हम कहते हैं अपसारी प्लेट सीमा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। देखिए, इस प्रकार के प्लेट से जो है इसे रचनात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से जाती हैं, दूर जाती हैं, तो उनके बीच में से जो मैग्मा होता है जमीन के अंदर से, वो बाहर निकल के आता है और नए स्थल रूप का निर्माण करता है। और इस प्रकार की अपसारी प्लेट सीमाएं ये मध्य महासागरीय कटक के साथ पाई जाती है। देखिए, मध्य महासागरीय कटक है वो समुद्रों के बीचों बीच पाई जाती है, जैसे अटलांटिक महासागर में मध्य महासागरीय कटक पाई जाती है। उसके साथ क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और बीच के भाग से मैग्मा का बाहर आना जारी रहता है ना। तो देखिए, तीसरी होती है वो होती है संरक्षित प्लेट सीमा। इसमें क्या होता है
कि इसमें दो प्लेटों का टकराव नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से वो क्या होती हैं, अगल बगल सरकती रहती हैं, है ना। तो इससे ना तो किसी स्थल का निर्माण होता है ना कुछ होता है, बस इससे क्या है, ध्वंसों की उत्पत्ति होती है, ध्वंस बन जाते हैं ना। जैसे क्या है, नर्मदा में जो ध्वंस पाया जाता है, या छोटी मोटी नदियों में जो ध्वंस, दामोदर ध्वंस है ना, तो क्या सान, उत्तरी अमेरिका का सान एंड्रिया जो ध्वंस है, वो भी संरक्षित प्लेट सीमा के रूप में ही स्थित है। तो उसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती नहीं है, दूर जाती नहीं है, बल्कि क्या होता है, एक दूसरे के आगे पीछे सरकती हैं। तो देखिए, अभिसादी प्लेट सीमा, अपसादी प्लेट सीमा और संरक्षित प्लेट सीमा, यानी कॉन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट। तो ये होती है प्लेटों की गति। इसके अलावा होती है इनकी तीन प्रकार की टक्कर होती है। तो कौन कौन सी टक्कर होती है? पहली होती है महासागरीय टक्कर, महासागरीय प्लेट की टक्कर होती है ना। जब दो महासागरीय प्लेटों की टक्कर होती है तो आपको मालूम महासागरीय प्लेट कैसी है, वो भारी और उनका घनत्व उच्च होता है, घनत्व अधिक होता है। तो जब इस प्रकार की महासागरीय प्लेटों की टक्कर होती है तो उससे गंभीर रूप से गहरे भूकंप उत्पन्न होते हैं, और जिससे बड़ी बड़ी सुनामी आती हैं, और इससे क्या द्वीपचापों की उत्पत्ति होती है, और गंभीरीकृत जो है आपके सागरीय ट्रेंचों का यानी खाइयों का निर्माण होता है महासागरीय। दूसरी होती है महाद्वीपीय और महासागरीय जब देखिए यहाँ पर एक तो महासागरीय है और दूसरी प्लेट कैसी है, महाद्वीपीय। इस कंडीशन में क्या हुआ, देखिए महाद्वीपीय प्लेट होती है उसका घनत्व कम होता है, महासागरीय प्लेट होती है उसका घनत्व अधिक होता है। तो महासागरीय प्लेट जो है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, यानी अंदर उसके घुस जाती है, छेपित हो जाती है ना। तो इससे भी क्या होता है, इससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है टक्कर से। और एक तीसरी होती है महाद्वीपीय प्लेट सीमा, है ना, महाद्वीपीय प्लस महाद्वीपीय, है ना। जैसे क्या हो रहा है, ये जैसे जो यूरेशिया के और भारतीय प्लेट से टक्कर होने की वजह से हिमालय पर्वत उठ रहा है ना। तो दोनों ही देखिए कैसी है, महाद्वीपीय प्लेटें, दोनों ही हल्की प्लेटें। तो इनमें जिसका भी घनत्व अधिक होगा वो वाली प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार तीन प्रकार की गतियां हैं प्लेटों की, और तीन प्रकार की टक्करें होती है, महासागरीय प्लेट टक्कर, महासागरीय प्लेट टक्कर, और महाद्वीपीय प्लेट टक्कर। तो इस प्रकार ये टक्कर है, और यही है प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। तो इन्हीं प्लेटों से क्या है जो है वो जो पृथ्वी के जो महाद्वीप है उनकी उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है कि ये महाद्वीपों की जो गति है वो किस प्रकार से होती है ना। जैसे वेगनर ने बताया था ना, जो बल बताया था, तो उसकी बजाय अब आधुनिक संकल्पना क्या है, वो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसके आधार पर जो है हम महाद्वीपों की गति की संकल्पना का प्रतिपादन करते हैं, या महाद्वीपों की गति के लिए जिम्मेदार जिसको मानते हैं तो वो प्लेटों की गतियों को ही मानते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको पीडीएफ में दे दूंगा आपके लिए, है ना। तो ये इतना ही है बस, ठीक है, धन्यवाद।